नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिजेक्शंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसी की वजह से आप परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम रिजेक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पी और हैपनिंग बना सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्शंस एक्सपीरियंस करने ही पड़ते हैं। फिर चाहे आप जिंदगी के किसी भी फेज में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, रिजेक्शंस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने ही पड़ते हैं। फिर चाहे ये रिजेक्शंस आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्यों ना हो। अगर आप किसी ना किसी तरह के रिजेक्शंस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। वैसे इस बात को समझने के लिए आज हम दो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे हम प्रोफेशनल रिजेक्शंस को समझने के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम पर्सनल रिजेक्शंस यानी कि लव रिजेक्शंस को समझने के लिए। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेशनल रिजेक्शंस के बारे में। देखिए, प्रोफेशनल रिजेक्शंस वो होते हैं जो हमारे करियर से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी जॉब में अगर आप फेल हो जाएं, किसी एग्जाम में फेल हो जाएं, तो उन रिजेक्शंस को हम प्रोफेशनल रिजेक्शंस कहते हैं। अगर आप इस तरह के रिजेक्शंस को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और परेशान हैं, तो एक बात समझिए कि हर जॉब का, हर एग्ज़ाम का कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं और कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि स्कूल कॉलेज में क्या होता था, अगर हमारे 33% मार्क्स से ऊपर आते थे तो हम पास होते थे, और अगर 33% मार्क्स से नीचे आते थे तो हम फेल होते थे। एग्जैक्टली यही होता है किसी भी प्रोफेशनल सिलेक्शन में। वहाँ हमेशा ये डिसाइडेड होता है कि इस जॉब के लिए आपको कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी नॉलेज चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह के प्रोफेशनल रिजेक्शंस को ओवरकम करना चाहते हैं, तो आपको दो तीन बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि जब भी किसी इंटरव्यू के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएं, तो सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आप उस क्राइटेरिया में आते भी हैं या नहीं। क्या आप वहाँ की प्रेफरेंसेस को मीट करते हैं या नहीं। दूसरा, आपको आपका होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। वैसे होमवर्क का मतलब वो स्कूल वाला होमवर्क नहीं है। होमवर्क का मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको आपके काम के बारे में, आपको जिस जगह पर आप जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, और जब काम बोलता है तो अच्छे अच्छे आपको सुनते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो नंबर 1, आपको अपने काम में बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा, इंटरव्यू से पहले ये ज़रूर जान लें कि आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं या नहीं, और फिर देखिएगा कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो प्रोफेशनल रिजेक्शंस के बाद अब हम बात करेंगे पर्सनल रिजेक्शंस या लव रिजेक्शंस के बारे में, जो कि आजकल के यंगस्टर्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि वो बहुत बेकार है, उनकी लाइफ बहुत ख़राब है और वो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आपके साथ भी इसी तरह का कोई रिजेक्शन है, तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ताकि आप इस तरह के रिजेक्शंस को ईजिली ओवरकम कर सकें। देखिए, इस तरह के रिजेक्शंस का भी वही कारण है जो पहले रिजेक्शंस का था, यानी कि चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ चॉइसेस और प्रेफरेंसेस होती हैं, और इंसान उन्हीं चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना चाहता है। जैसे इंसान सोचता है कि मैं इस तरह की जॉब करना चाहता हूँ, इस तरह के घर में रहना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पर हॉलीडे पे जाना चाहता हूँ। सिमिलरली रिश्तों में भी ऐसा होता है। हर इंसान के दिमाग में कोई ना कोई इमेज होती है। हर इंसान चाहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, है ना। तो जब कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आता है जिसमें आपको लगता है कि वही क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटीज़ आप चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको अट्रैक्ट करता है, आपको अच्छा लगता है। जब आप उसके साथ रहते हैं तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कुछ ऐसा होता है जो आपके अकॉर्डिंग होता है, और कुछ ऐसा होता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो जब तक आपको ऐसा लगता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आपने सोची थी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करता, आपको उतना अच्छा नहीं लगता। नतीजा, आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, या कोई आपके साथ इसलिए रहना पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्टेड हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि आप उसकी चॉइस या फिर उसकी प्रेफरेंस में नहीं है। वैसे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं जो गाड़ी खरीदूं उसमें ये फीचर्स ज़रूर होने चाहिए, काश वो लाल रंग की गाड़ी हो और अगर इतने पैसों में मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। आप ये सोचकर कहीं ना कहीं उस गाड़ी को ढूंढते हैं और लकीली आपको वो गाड़ी मिल जाती है। जब आप शोरूम में जाते हैं, आप गाड़ी देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं और आप उस डीलर से कहते हैं कि आप मुझे इसमें रेड कलर का मॉडल निकाल दीजिए। तो जो डीलर है वो कहता है कि नहीं, आपको रेड नहीं मिलेगा, आपको येलो ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये सिंगल पीस है, लेना है तो आपको येलो लेना है, अदरवाइज आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा सुनते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बहुत बुरा लगता है। आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं येलो नहीं लूँगा क्योंकि येलो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेनी है तो मुझे लाल रंग की गाड़ी लेनी है, मैं नहीं ले रहा येलो, और आप उसे छोड़ देते हैं। करेक्ट? बिल्कुल यही बात इंसानों के साथ होती है। तो अगर कोई इंसान आपको सो कॉल्ड रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि आप में कोई कमी है? नहीं, इसका मतलब है कि आप उसकी चॉइस या फिर प्रेफरेंस का हिस्सा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी की भी ज़िंदगी में उसकी चॉइस और उसकी प्रेफरेंस के बिना ज़बरदस्ती शामिल होने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू दोनों खो देंगे। बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई इंसान आपको कहे कि ये एक जेल पेन ले लो और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बॉल पेन से लिखना अच्छा लगता है, वो कहता है नहीं, ये जेल पेन बहुत अच्छा है, तुम इसे रख लो। आप कहते हैं नहीं, मुझे बॉल पेन से लिखना अच्छा लगता है, लेकिन वो इंसान बार बार आपको फोर्सफुली जेल पेन दे देता है और आप सोचते हैं कि ठीक है, इतना दे रहा है तो रख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कभी बॉल पेन नहीं चला तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा। तो आप इस सिचुएशन में उस जेल पेन को एक सेकेंड ऑप्शन की तरह, एक स्टैंड बाय की तरह से अपने पास रख लेते हैं। एग्जैक्टली यही होता है जब आप किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। लोग आपको सेकेंड ऑप्शन या फिर एक स्टैंड बाय की तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं तो आपसे पर्सनली यही कहूँगी कि किसी की ज़िंदगी में स्टैंड बाय या सेकेंड ऑप्शन होने से अच्छा है कि आप किसी की लाइफ की फर्स्ट चॉइस बने। और किसी की फर्स्ट चॉइस बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पे मेहनत करें, अपने आप पे काम करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अक्सर कहती हूँ आज फिर कहूँगी, कि टाइम, एनर्जी और इमोशंस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक हैं। तो अगर इन्हें खर्च करने के बारे में सोचेगा तो उन्हें सबसे पहले खुद पे खर्च कीजिएगा, क्योंकि खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं होती है। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि रिजेक्शंस उतने बुरे नहीं होते जितने अक्सर हम और आप समझते हैं। इनफैक्ट रिजेक्शंस जब ज़िंदगी में आते हैं ना, तो वो आपको एक मौका देते हैं आपके खुद के बारे में सोचने का, आपके खुद के बारे में एनालाइज करने का, ताकि आप अपनी कमियों के बारे में सोच सके, समझ सके और उन्हें दूर करके खुद को एक बेहतर इंसान बना सके। सो थिंक वाइजली एंड एक्ट स्मार्टली। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।